हेलो दोस्तों, कैसे हो आप दोस्तों। आज आपको बताएंगे ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि से संबंधित एक और नया अपडेट निकल कर आ रहा है। यहाँ पर कमांडर अशोक रावत जी ने यहाँ पर अपना वार्तालाप की है लोगों से और यहाँ पर उन्होंने अपना भाषण दिया है, जिसके अंदर उन्होंने ईपीएस 95 पेंशन धारकों को सभी को संबोधित करते हुए यहाँ पर अपनी बातें कही है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को क्या क्या करना चाहिए और अब क्या नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने यहाँ पर ये उनको आश्वासन दिया, बातें कही। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा आप बने रहना, वीडियो के अंत तक आप क्या किसको फोन करेंगे, गुंडप्पा जी को करेंगे या आदिवासी जी को करेंगे, क्योंकि पेंशन 10-10 साल नहीं मिलती। आज भी बन गया, पेपर हो गया तो पेंशन 10-10 साल तक देंगे। बहुत बेकार परिस्थिति है। और अभी 1,000 रुपए पेंशन के लिए इतना भटकना पड़ता है। जब 7,500 महीने लगता होगा तो कितनी अड़चन तैयार होगी। बराबर है कि झूठ है? ये भी तो मालूम होना चाहिए बस कि मुझे पेंशन मेरे हस्बैंड के मरने के बाद कैसी मिलेगी। आपके पुरुषार्थ से, आपके पराक्रम से आपका काम जल्दी से जल्दी होगा और जरूर। हमने कई आंदोलन किए, हमने रस्ते रोके, हमने मुंडन आंदोलन किया, हमने ईपीएफओ की आरती निकाली, अर्धनग्न आंदोलन किया, उपवास सत्याग्रह किया। बुल्ढाना में पिछले 6 सालों से पूरे हो गए 6 साल, 7वां साल चल रहा है। दिन रात 100 लोग, 50 लोग अनशन मंडप में बैठते हैं, सत्याग्रह मंडप में बैठते हैं और हम सब के लिए वो वहां पर एक धुनी जमा के रखे हैं। धुनी समझते हैं? बाबा जी के मन में धुनी होती है, वैसे हमारी धुनी वहां जमी है। तो ये हमारा आंदोलन इतने दिनों से चल रहा है, उसका फलसफा ये है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमें 2 बार चर्चा के लिए बुलाया। देश का सर्वोच्च नेता हमारी संगठन को, गरीबों के संगठन को, बूढ़े लोगों के संगठन को चर्चा के लिए 2 बार बुलाया। जब चर्चा के लिए बुलाए तो उन्होंने कहा ये काम अच्छा है, ये काम होना चाहिए, मैं आपके साथ हूं, मैं आपका काम करूंगा। जब हम दूसरी बार मिले तो उन्होंने कहा मुझे आपका काम याद है, मैं काम कर रहा हूं। तो हमने बोला सर कितना टाइम लगा है? हमने हाथ जोड़े, हमने बोला आपने बोला है इतने बड़े नेता ने, फिर काम क्यों नहीं होता? तो उन्होंने कहा इसमें बहुत सारी ब्यूरोक्रेटिक अड़चनें होती है, ये पैसों का विषय है और कम पैसों का विषय नहीं है। तो जब वो अड़चनें दूर होंगी तो मैं खुद ही इस कार्यक्रम को अंजाम दूंगा। उसके बाद हमें 1.16 एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर की। तो हमने कहा मैडम हम क्या आपके सौतेले बच्चे हैं क्या? हम आपके स्टेट चिल्ड्रन हैं क्या? भारत सरकार के आपको ये भेदभाव करके नहीं चलेगा, आपको थोड़ा बहुत देना पड़ेगा। तो हमने रिकमेंड किया है कि भारत सरकार ने 1.33 जितना हम देते हैं उतना भारत सरकार ने भी देना चाहिए। मैडम ने प्रिंसिपली मैडम एग्री हो गई। अभी क्या होता है हमको मालूम नहीं, लेकिन जो होगा अच्छा होगा। उसके बाद 4 लेबर मिनिस्टर बदले, बंगाल दत्तात्रेय जी हो गए, फिर उसके बाद आपके संतोष कुमार गंगवार हो गए, भूपेंद्र यादव जी हो गए और उसके बाद अभी मनसुख मांडविया जी। हमने कम से कम 22-25 बार उनसे मीटिंग की चारों से, और फाइनली अभी मनसुख मांडविया जी से हमारी 4-5 मीटिंग हुई। तो 20 तारीख को जो मीटिंग हुई उस मीटिंग में आपने नकुल साहब भी थे, हमारे महासचिव
रखते हो अपने पास, तो ये कितना पैसा है, कितना इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट में से हमको कितना मिलता है, कितना बचा के फंड में डालता है। हर साल आपके फंड में जो 7.5 करोड़ लोग कंट्रीब्यूशन करते हैं उसका कितना पैसा आता है, दोनों का मिला के जो आज उनका कॉर्पस है और वो है उसका मिला के कितना ब्याज आता है, ये सारी चीजें उनको गिन गिन के बताई। उधर सीपीएफसी बड़े आईएएस अधिकारी होते, श्रम मंत्रालय के बड़े बड़े आईएएस अधिकारी थे, सीपीएफसी के बड़े लोग थे, लेकिन किसी को हमारे प्रेजेंटेशन पे ऑब्जेक्शन लेने को नहीं मिला, क्योंकि ये संगठन में आप जैसे हीरे हैं, आप जैसे डायमंड है, बड़े बड़े क्षेत्रों में काम किए लोग हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, और वो सब ने मिलकर प्रेजेंटेशन बनाया था, हमने तो सिर्फ प्रेजेंट करने का काम किया है। उसके बाद उनको हमने बताया कि ये 36 लाख 36 लाख समझ में आता है, कन्नड़ में लाख 36 लक्ष 60,000 इतने लोगों को 1,000 से कम पेंशन मिलता है, और पूरे भारत का एवरेज ले लो तो वो 1171 रुपया 1171 ओनली बताया। और हमने उनको कहा दो इंसान को जीने लायक पेंशन अगर आपको देनी है तो आपको 7,500 और महंगाई भत्ता देना पड़ेगा। कंफ्यूजन ये है कि ये हायर पेंशन क्या है, बराबर है, क्या लेना चाहिए, कौन सा फॉर्म भरना चाहिए, मैं बता देता हूँ। मिनिमम पेंशन 7,500 महंगाई भत्ता, जिसको 1,000 कम मिलते हैं उनको 7,500 महंगाई भत्ता मिलना चाहिए, कि जो आपकी आज की पेंशन है उसमें 6,500 और महंगाई भत्ता जोड़ना है। अगर मेरी पेंशन 1,200 है तो प्लस 6,500 महंगाई भत्ता, मेरी पेंशन 1,800 है तो 6,500 प्लस महंगाई भत्ता, मेरी पेंशन 700 है तो भी 6,500 प्लस। हम बहुत सारे लोग हम में से ऐसे हैं, इंक्लूडिंग मी, पैसों की बात समझते नहीं है, इससे थोड़े पीछे है, बराबर जीवन में पैसों की बात समझना है। तो ये हुई एक बात। हायर पेंशन के लिए है कि आपको जब से सर्विस की है तब से आपको पगार कितना था, हम तो सीलिंग पे पैसा करता है, पूरे पगार पे करता नहीं है, तो सीलिंग और पगार सैलरी में से जितना डिफरेंस है, तो मतलब किसी को 12 लाख भरना पड़ेगा, किसी को 15 लाख भरना पड़ेगा, किसी को 20 लाख भरना पड़ेगा। क्या उसकी परिस्थिति है सैलरी उस हिसाब से, वो पैसा भरने के बाद आपको पेंशन मिलेगी, वो फिक्स रहेगी, उसको डीए नहीं है, नरूर साहब ने बताया उसको डीए। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल समझाता हूँ। दैट डे हम वारंगल में थे, वारंगल में हमें फोन आया रायचूर से मिस्टर चोपड़े, उन्होंने बोला सर मुझे हायर पेंशन ग्रांट हो गई। मैंने बोला कितनी मिल रही आपको, बोले 22,000। मैंने बोला कितना पैसा भरा, बोले 12 लाख। ईपीएफओ में जो 12 लाख उन्होंने भरा
मिलेंगे, हायर पेंशन लो तो नहीं मिलेंगे, मतलब तो मिलेंगे। हमने गवर्नमेंट को भी रिकमेंडेशन दिया है करो, आपको हायर पेंशन चाहिए मिनिमम पेंशन चाहिए, वो जहाँ ऑप्शन ये ऑप्शन नहीं दे दो, जो वो बोलेंगे उनको दे दो। ये हमने प्रपोजल रखा है जो उन्होंने एक तरीके से उनको एक्सेप्टेबल लगा है। तो ये हुआ जो काम करते हैं वो बहुत कष्टदायक होता है, मेहनती काम होता है, इसलिए उनकी मेडिकल सुविधा 58 साल की उम्र से रिटायरमेंट के तुरंत बाद शुरू होनी चाहिए। मंत्री जी ने ये बोला कि बात आपकी बिल्कुल सही है, 58 से 76 तक 12 साल का गैप हम कर सकते हैं। ESI जो है उसमें हम आपको जोड़ सकते हैं। 12 साल उसमें निकल जाएंगे, 70 साल के होने के बाद अपने आप आयुष्मान भारत में आ जाओगे। ये भी बात उन्होंने मानी, बहुत बड़ी चीज है। तो दोस्तों अभी आप यहाँ पर सुन रहे थे कमांडर अशोक रावत जी को। यहाँ पर आपने पूरा क्लियरली उनको सुना है, समझा है, तो उन्होंने क्या क्या बातें कही है। दोस्तों बस आपसे यही निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लेना, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नए और नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।